चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान के मौके पर सदर ममलिकत, निगरां वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और निगरां वज़ीर ख़ारजा से होने वाली मुलाकातों में फ़रीक़ैन ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मईशत, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया है, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि CPEC के तहत जारी वो मनसूबे जो ताख़ीर का शिकार हैं, अब उनमें तेज़ी आ जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत को CPEC के तहत जारी ताख़ीर के शिकार मनसूबों की तकमील के लिए फिलफौर कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत होगी, और इंतखाबात से कुछ ही रोज़ कबल चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान किस कदर अहमियत का हामिल है, ये सवाल लेकर एहतजामुल हक साहब के पास जाऊँगी मैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस विज़िट को और साथ ही साथ जो भी पेशरफ्त हुई है इसमें? देखिए, हम ना माजी में भी और हम देखते हैं तवातर के साथ चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सियासी तौर पे और सफारती तौर पे जिस तरह बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा, बल्कि हमेशा कहा जाता है कि जी पहाड़ों से बुलंद और शहद से मीठी और समुंदरों से गहरी दोस्ती, लेकिन ये जिस तरह ट्रांसलेट होनी चाहिए पाकिस्तान के मफादात में वो नहीं हो रही थी। और ये पहली दफ़ा हो रहा है। एक जो मैं ख़बर आपको दे सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, एक नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है जिसमें चाइना ने एग्री किया है, उस पर डिटेल तय हो रही है कि जी पाकिस्तान के 3 बड़े मनसूबे जो रुके पड़े हैं, और एक तो CPEC है, इस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है। ML1 हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट बिलियन ऑफ डॉलर का वो रुका है, आपका कराची सर्कुलर रेलवे है वो रुका हुआ है। फिर ये जो 9 इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनने थे जहाँ से जॉब क्रिएशन होनी थी, जहाँ से सारा माल बन के एक्सपोर्ट होना था बाहर, जो हमारी इकॉनमी में उसको बेहतर करना था, जो हम बार बार कहते हैं बैगिंग बाउ लेके जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, उसमें मददगार साबित होगा। तो ये पहली मरतबा चाइना ने एग्री किया जहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी पावर कंपनियों के पैसे रुके हैं वो नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान को बार बार कह रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताया जा रहा है कि जी कुछ मायदे ऐसे हुए हैं जिनसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हुई, बड़े हाई मार्कअप पे हुए सिलसिले, लेकिन बहरहाल वो तो यही कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट हुकूमत के दरमियान आपके और हमारी जो मायदे होते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कई तहफ़्फ़ुज़ात हमने दूर किए। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये 3 प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं वाकई हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम साबित होंगी फ्रेमवर्क करने होने के बाद। और ये तय हो गया कि इस वक्त SIFC जो कर रही है उसको सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे और डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ होगा। जी, यानी आप समझ रहे हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद पेशरफ्त भी आप देख रहे हैं? एक पेशरफ्त देख रहा हूँ, दूसरा इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपका, मेरा और चाइनीज़ का और सब लोगों का एक मसला है, जो भी इन्वेस्टर आते हैं कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज एक आप प्रोजेक्ट का एक पॉलिसी का ऐलान करते हैं, चंद दिनों बाद तब्दील हो जाती है। एक बैंक आप टैक्स हॉलीडे देते हैं किसी इशू के ऊपर, चंद दिनों बाद तब्दील हो जाती है। वो अब यही कह रहे हैं और SIFC उनको इंश्योर करा रही है कि जी अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बुनियादों पे पॉलिसी तैयार होंगी और फिर होम ग्रोन पॉलिसी जो बनाई जा रही है, जो सब हम दोस्त भी ये बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएँ, हम अपनी होम ग्रोन पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते? हमारा डेवलपमेंट एजेंडा क्यों नहीं है? अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने जो अच्छे काम किए हैं वो जो मानने पड़ेंगे। जो 90 में उनकी हुकूमत बनी थी, जिस तरीके से डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुई थी, उसी को 2001 में हिंदुस्तान ने रेप्लिका किया और वो कामयाब हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।